समुंदर की लहरों से उठता एक छोटा सा गांव और उस गांव की एक कच्ची गली में नंगे पांव भागता एक बच्चा जिसे न दुनिया जानती थी न दुनिया उसे पहचानती थी। लेकिन उस मासूम चेहरे में एक सपना था, भारत को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का सपना। यह कहानी है एपीजे अब्दुल कलाम की, एक मछुआरे के बेटे की, जो आगे चलकर भारत का मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बना। 15 अक्टूबर 1931 तमिलनाडु के रामेश्वरम में जन्मे अब्दुल कलाम का बचपन बेहद साधारण था। पिता नाव चलाते थे। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन संस्कार और सपनों की कोई कमी नहीं थी। कलाम जी बचपन में अखबार बेचते थे ताकि पढ़ाई का खर्च चला सके। दिन में स्कूल और शाम को काम, लेकिन उनकी आंखों में एक सपना था, विज्ञान के जरिए देश की सेवा करना। उनकी शिक्षा और वैज्ञानिक जीवन की शुरुआत उन्होंने रामनाथपुरम से स्कूल की पढ़ाई की, फिर तिरुचिरापल्ली से भौतिकी में स्नातक किया। बाद में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एमआईटी से एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली। विज्ञान के प्रति उनका जुनून अब उन्हें देश की रक्षा ताकत बनाने की ओर ले जा रहा था। डीआरडीओ और फिर आईएसआरओ में काम करते हुए उन्होंने भारत के पहले स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एसएलवी 3 का निर्माण किया। 1980 में रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। फिर आया मिसाइल डेवलपमेंट। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश मिसाइलें उन्हीं के नेतृत्व में बनी, इसलिए उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा गया। साल 2002 में वे भारत के 11वें राष्ट्रपति बने। लेकिन वो सिर्फ एक राष्ट्रपति नहीं थे, वो बने जनता के राष्ट्रपति। स्कूलों और कॉलेजों में जाकर वे बच्चों को जीवन में ऊंचा सोचने और मेहनत करने के लिए प्रेरित करते। उनका कहना था, सपने वो नहीं जो आप सोते समय देखते हैं, सपने वो है जो आपको सोने नहीं देते। कलाम को भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे सर्वोच्च सम्मान मिले, लेकिन उन्होंने कभी दिखावा नहीं किया। वो आजीवन सादगीपूर्ण जीवन जीते रहे। वो कुरान और भगवत गीता दोनों पढ़ते थे और सभी धर्मों का आदर करते थे। 27 जुलाई 2015 आईआईएम शिलोंग में व्याख्यान देते हुए मंच पर ही उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु भले ही शरीर का अंत थी, लेकिन उनका विचार आज भी जिंदा है। कभी मत कहो कि तुम्हारे हालात छोटे हैं, कभी मत मानो कि तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक नाव चलाने वाले का बेटा भी देश का सबसे बड़ा वैज्ञानिक और राष्ट्रपति बन सकता है, अगर हौसले बुलंद हो तो। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें और कलाम सर की याद में एक कमेंट जरूर छोड़ें।